3 माह केस चला, उनकी जमानत हो गई तो एहसान ने सोचा कि जब ये जेल से बाहर आएंगे तो मैं खुद अपने दोस्त का बदला लूंगा। वो जेल से बाहर मोटरसाइकिल पर बैठा उनके निकलने का इंतजार करने लगा। जब वो बाहर आए एहसान की आंखों में खून उतर आया और उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वो भागने लगे लेकिन 2 जख्मी हो गए। इतने में पुलिस पहुंच गई और एहसान को पकड़ लिया, इसे जेल हो गई। जख्मी गुंडे बच गए। इसके वालिदैन को इल्म हो चुका था कि वो जेल में है। औलाद की मोहब्बत से मजबूर होकर इससे मिलने गए। इसे तसल्ली दी कि गेबर उम्मत हम तुम्हारी जमानत करवा ले, लेकिन तुमको भी हमारी इज्जत रखनी होगी। तुम्हें फारिया से शादी करना होगी। इस पर एहसान ने कहा, आप लोग चले जाइए, मुझे जमानत की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने चाहा जेल से बाहर जाएगा। ताया जी उसके तेवर देखकर मायूस लूट गए। एहसान को 3 बरस की कैद हो गई। ये खबर अखबार में छपी। सोबिया ने भी पढ़ी तो रूदी और शिद्दत से इसका इंतजार करने लगी। एहसान अच्छा और दिल लगाकर काम करने वाला लड़का था जो अहमर की जरा सी भूल से कितना भटक गया। एक अच्छा सुनार दिल के हाथों तक हार कर जेल के जबड़ों में था। इश्क ने इसे कहीं का ना रखा था। एक सीधी सादी बात को जमाने ने कितना टेढ़ा मेढ़ा बना दिया था, जबकि हमारी जरा सी कोशिशें सोबिया के साथ एहसान की शादी हो सकती थी। इसके वालिदैन को मिना लेना हमारे लिए कुछ मुश्किल ना था। मैं और अहमर इससे मिलने जेल गए। इसने मुझसे सोबिया के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वो खैरियत से है। वालिदैन इसका रिश्ता तय कर रहे हैं। ये सुनकर वो फिक्र में डूब गया। इसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। वो सख्त परेशान नजर आ रहा था। एक दिन किसी ने बताया कि वो जेल से फरार हो गया है। इसी रात वो मोटर बाइक पर हमारे घर आया। इसके साथ एक लड़का भी था। एहसान ने इसे दूसरे कमरे में बिठा दिया। मैंने पूछा कि एहसान, तुम यहाँ कहाँ? तुम तो जेल में थे। वो बोला कि खाना लाओ बाजी, खाना खा लो फिर बताऊंगा। उसके पास एक शॉपिंग बैग था। कहने लगा कि ये बैग रख लो, मैं बाद में ले जाऊंगा। वो नहाने चला गया। मुझे बैग भारी लगा। मैंने इसे खोल कर देखा तो इसमें पिस्तौल और गोलियां थीं। मैं परेशान हो गई। फिर उसके कदमों की आहट पर बैग बंद करके अलमारी में रख दिया। इसने कहा कि मेरे साथ एक मेहमान भी है जिसकी बाइक पर आया हूं। इसी वक्त अहमर आ गए। वो एहसान से मिले और कहा कि तुम्हारे आने का यहां किसी को इल्म ना होने पाए। खाने के बाद अहमर बाहर चले गए। तब मैंने इससे पूछा कि तुम जेल में थे, कैसे इतनी जल्दी बाहर आ गए? वो बोला कि बस भागने का मौका मिल गया। वो मुझे अस्पताल ले जा रहे थे तो मैं भाग निकला। इसने बैग मांगा जो मैंने दे दिया। इतने में अहमर वापस आ गए और एहसान से कहने लगे कि तुम्हारी सजा तो बाकी थी, फिर कैसे आ गए हो? जब सुना कि सोबिया की शादी किसी और से तय की जा रही है तो मैं निकल आया। मैंने ये सब कुछ इसके लिए किया है। चाहे मुझे जान देनी पड़े आ लेनी पड़े, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। इसकी बातें सुनकर मैं सहम गई। मेरे शौहर ने इसे समझाया कि देखो एहसान, ऐसा कोई कदम ना उठाना जिससे तुमको मजीद नुकसान हो। पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। एहसान ने मुझे मोबाइल नंबर लिख कर दिया कि ये सोबिया को दे देना और कसम दी कि मेरा ये काम जरूर करना। तब मैंने नंबर उसको दे दिया और उनका फिर से राब्ता हो गया। एहसान ने किसी नई आबादी में किराए पर मकान ले लिया और फिर एक रोज सोबिया उसके साथ चली गई। उधर घर वाले बहुत परेशान थे और सोबिया को ढूंढ रहे थे। मेरे शौहर ने एहसान को फोन करके कहा, तुम कहीं चले जाओ क्योंकि लड़की के भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं और तुमको ढूंढ रहे हैं। बेशक वो मेरी जान के दुश्मन सही, मगर मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। हमने अपना हक हासिल किया है। मुझे किसी का डर नहीं है। अगर डर है तो पुलिस का कि वो मेरे पीछे लगी हुई है। पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो सोबिया का किया होगा? एहसान ने कहा। मैंने इसे फोन पर सलाह दी कि तुम मामू के पास चले जाओ, फिर उनके तवस्सुत से लड़की के घर वालों से सुलह की कोशिश करो। इसे वालिदैन के पास छोड़कर खुद थाने पेश हो जाओ। बाकी जितनी सजा है काट लो और फिर बाकी जिंदगी आज़ादी और बेखौफी से बसर करो।
मैं मामू के पास नहीं जा सकता, अलबत्ता खाला के पास लाहौर चला जाता हूँ। यूं सोबिया को लेकर वो खाला के घर चला गया और उनको हालात बताकर कुछ रकम मांगी। वो परेशान हो गईं, ताहम कुछ रकम का उन्होंने बंदोबस्त कर दिया। खाला, ये रुपए कम हैं, एहसान ने कहा। बाद में कहीं से कर दूंगी, फिलहाल इतने ही हैं। अच्छा खाला, तुम ये रकम कल तक अपने पास रखो। सोबिया को भी है, सुबह आकर ले जाऊंगा। वो सीधा जुए के अड्डे पर गया, जहां उसके दोस्त और कुछ दूसरे लोग जो खेल रहे थे। एहसान ने उन पर पिस्तौल तान लिया और कहा, मुझे रकम की अशद जरूरत है। तुम लोग ये सारे पैसे मुझे दे दो, वरना तुम सबको गोलियां मार दूंगा। लोगों ने खौफजदा होकर सारी रकम उसके बैग में डाल दी। इतने में एक आदमी आया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब एहसान ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी। वो शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। यूं एहसान वहां से भागने में कामयाब हो गया और सीधा खाला के घर गया। खाला ने सवाल किया, इतनी रात गए आए हो, कहाँ चले गए थे? एक दोस्त के पास चला गया था, कुम लेनी थी। सुबह हम मामू के पास इस्लामाबाद चले जाएंगे, एहसान ने जवाब दिया। सुबह हुई, वो सोबिया को लेकर मामू के घर जाने की बजाय एक दोस्त के घर पहुंचा और इसे तमाम हालात बताए। दोस्त ने तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, बेशक आज रात मेरे पास रुको, कल मैं भी तुम्हारे साथ इस्लामाबाद चल लूंगा। तुम्हारा अकेले जाना दुरुस्त ना होगा, जबकि तुम्हारी मनकूहा साथ है और तुम्हारे पास रकम भी है। ठीक है। एहसान ने सोचा कि रात को सफ़र करना दुश्वार होगा कि मौसम खराब है, लिहाजा दोस्त पर भरोसा करके वो सोबिया के साथ इसके घर रह गया। रात को जब दोनों सो रहे थे तो इसके दोस्त ने थाने फ़ोन करके मुखबरी कर दी कि मुजरिम मेरे घर पनाह लेने आया है, आकर गिरफ्तार कर ले। पुलिस पहुंच गई और एहसान को गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? थानेदार ने पूछा। ये मेरी बीवी है थानेदार साहब। बड़ा मेहरबानी, मेरे वालिद को फ़ोन करके यहाँ बुलवा लें ताकि वो अपनी बहू को घर ले जाए। थानेदार ने नंबर मिला दिया। एहसान ने बाप से बात की, बताया कि मैंने से बात शादी कर ली है, आकर बहू को घर ले जाएं। ये सुनकर ताया जी ने फ़ोन बंद कर दिया और थाने न गए। तब एहसान ने सोबिया के भाइयों को फ़ोन किया कि आकर बहन को ले जाओ, क्योंकि मुझे तो जेल जाना है। फ़ोन सुआन कर वो आए और अपनी अपनी बहन को ले गए। पुलिस ने एहसान का चालान करके जेल भेज दिया। 1 साल वो जेल में रहा, जहां इसे बीमारी ने जकड़ लिया। इसका जिगर खराब हो गया था। फिर एक दिन वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। ये इश्क की दर्दनाक कहानी है। न जाने ये इश्क कितने आशिकों को ले डूबा। शायद रहती दुनिया तक इश्क दिलों का शिकार करता रहेगा और ये कहानियां जन्म लेती रहेंगी।